झारखंड में फसलों का बीमा हो रहा है सिर्फ 1 रुपये में, लेकिन इसकी बीमा करने के लिए जो आखिरी डेट है वो 31 अगस्त है। अखबार के इस कटिंग में जो आपको दिख रहा है डेट, वो बिल्कुल गलत डेट है। सही डेट आपको ये वाला जो दूसरा पेपर कटिंग दिख रहा है इसमें दिख रहा है। गलत अखबार के इन्फॉर्मेशन के कारण से मैंने भी एक गलत वीडियो बना दिया था, लेकिन आप सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप 31 अगस्त के पहले जो है वो फसलों का बीमा करा लें। अगर आप झारखंड के हैं तो सिर्फ 1 रुपये में आप अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं। फसलों का बीमा हो जाने के बाद अगर आपके खेतों में फसल नहीं हो पाती है, सुखाड़ वाली स्थिति आ जाती है, तो वैसी की स्थिति में आपको जो है वो अच्छा खासा मुआवजा, अच्छी खासी राशि जो है वो मिल सकती है। इसीलिए प्रत्येक किसान को ये काम करा ही लेना चाहिए। तो अगर आप एक किसान हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप बीमा करा लीजिए अपने फसलों का। अभी वर्तमान में बीमा हो रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस योजना का नाम है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। झारखंड राज्य में मात्र 1 रुपये में बीमा हो रहा है। हालांकि इसका जो बीमा का प्रीमियम है वो ज़्यादा है, मगर झारखंड सरकार अपनी तरफ से जो है वो प्रीमियम का भुगतान कर रही है। सिर्फ 1 रुपया जो है वो किसानों को भुगतान करने की आवश्यकता है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं 31 अगस्त 2024 तक आखिरी डेट है, तो इसीलिए आप 31 अगस्त 2024 तक अवश्य 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 जो है वो बीमा करा लें अपने फसलों का। 2 प्रकार की फसलों का भी वर्तमान में बीमा हो रहा है, धान और मकई का। और बीमा में बीमाकृत राशि जो होगा वो 61,960 भदई मकई का और 75,491, यानी 1 हेक्टेयर अगर आपने बीमा कराया है और अगर आपके धान का नुकसान हो जाता है, सुखाड़ की स्थिति हो जाती है, तो आपको 75,491 रुपये मिलेंगे। आपको सिर्फ अभी 1 रुपये का भुगतान करना है, जबकि आपको मिलेंगे 75,491 रुपये, यानी 1 रुपये में 75,491 रुपया मिलेगा यदि आप 1 हेक्टेयर का बीमा कराते हैं और आपके फसल का नुकसान हो जाता है। तो बीमा कराने के लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर है सीएससी या प्रज्ञा केंद्र जाना, या फिर आप खुद भी जो है वो इस वेबसाइट पर आकर के बीमा कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पर आकर के आना है और यहाँ से आपको बीमा कर लेना है। बीमा करने के लिए जो है वो आपके पास मोबाइल नंबर, ओटीपी होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊँगा भी। आप अधिक जानकारी के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर इस वेबसाइट पर जाकर के विजिट भी कर सकते हैं। आप बीमा कराने के लिए अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र या सीएससी सेंटर चल जाइए और ऑनलाइन के माध्यम से तुरंत बीमा करा लीजिए। ऑफलाइन के माध्यम से आप किसी भी काम को कराने से बचिए, क्योंकि ऑफलाइन में गड़बड़ी होने के चांसेस, या हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट कहीं फेंका गया, ये भी स्थिति हो सकती है। इसलिए आप ऑफलाइन से बिल्कुल बचे हुए रहिए और ज़्यादातर कार्यों को ऑनलाइन कीजिए। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं, ये है वो जो है वो वेबसाइट जहां से आप बीमा कर पाएंगे। बीमा करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको वो बता देता हूं। आपके पास सबसे पहले आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड तो होगा ही। बैंक पासबुक होना चाहिए, वो भी आपके पास होगा ही। और भूमि स्वामित्व संबंधी प्रपत्र, यानी आपके पास ज़मीन का पर्चा होगा ही। ज़मीन के पर्चा में आपका नाम नहीं होगा, क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर ऐसा देखने को मिलता है कि ज़मीन जो है वो आपके दादा परदादा के नाम से होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको एक वंशावली बनाना है और उस वंशावली को जो है वो अपने वार्ड से या फिर मुखिया से या फिर जो ग्राम प्रधान है, जो ज़मीन का प्रधान होता है, उससे जो है वो साइन करवा लेना है, उससे मोहर मरवा लेना है। मैं भी आपको वो दोनों फॉर्म दिखाऊंगा भी, और कैसे भरना है वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये आधार कार्ड, ये बैंक पासबुक की छाया प्रति हो गया, ये भूमि से संबंधित प्रपत्र, यानी कहने का मतलब ये है कि आपको जो है वो अपना ज़मीन का पर्चा खतियान दे देना है या रसीद दे देना है। और साथ में अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं होगा, तो चूंकि आपके नाम से नहीं होगा संभवतः, अगर आपके नाम से ज़मीन नहीं होगा तो वैसी स्थिति में आपको वंशावली सत्यापित करा करके जो है वो देना है। ये बटाईदार कृषकों के लिए एक अलग से प्रमाण पत्र है, फसल बुआई प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ों को आपको अपलोड करना है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सा फॉर्म आपको भर करके ले जाना है। आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाइए, वहां पर आपको जो है वो सारा डिटेल्स मिल भी जाएगा और फॉर्म भी मिल जाएगा। अब मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं। ये है वंशावली सत्यापित कराने वाला फॉर्मेट। यहाँ पे आपको अपना पूरा वंशावली ऊपर में बना देना है और नीचे में आपको अपना साइन कर लेना है, और यहाँ पे जो है वो वार्ड सदस्य या फिर ग्राम प्रधान या मुखिया से हस्ताक्षर करा लेना है। यहाँ पर ऊपर में वंशावली बना करके नीचे में आप अपना साइन। ये है पेज नंबर 2,
ये वाला सर्टिफिकेट जो है वो फ़िलहाल अभी झारखंड में डिमांड नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा ये वाला आपको ज़रूर भर करके देना है। इसमें सबसे पहले आप अपना नाम, पिता पति का नाम, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत भरेंगे और कितने हेक्टेयर ज़मीन पर आपने जो है वो खेती की है वो यहाँ पर भर देंगे। और उसके बाद यहाँ जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत से भरेंगे, गाँव भरेंगे और किस खाता नंबर पर आपका ज़मीन है, किस प्लॉट का है, कौन सा फसल आपने बोया है और कितना हेक्टेयर में आपने बोया है, वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर डेट और किसान का हस्ताक्षर कर देंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर के हम आपको 3 पेज दिखा रहे हैं, जिसमें पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 की आवश्यकता है, 2 की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हमने बीमा कंपनी के अधिकारियों से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है, ये वाले फॉर्म की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आपको ये वाला नहीं भरना है। आपको सिर्फ पेज नंबर 1 जिसमें वंशावली सत्यापित करानी है और पेज नंबर 3 जिसमें अपना डिटेल भरना है, किसान का साइन करना, सिर्फ ये दोनों भर करके ले जाना है। और इसके साथ आपको आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन का पर्चा, और ज़मीन का पर्चा आपके नाम से नहीं होगा तो वैसी स्थिति में जो है वो आपको मुखिया द्वारा सत्यापित वंशावली या वार्ड द्वारा सत्यापित वंशावली या फिर ग्राम प्रधान द्वारा सत्यापित वंशावली और एक मोबाइल नंबर लेकर के आपको चल जाना है जिस पर OTP आएगा। इस प्रकार से आप अपने नज़दीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर के अपने फसलों का बीमा करा सकते हैं या खुद भी आप कर सकते हैं इस वेबसाइट पर आकर के।